नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ्स एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने 2 क्लास रेगुलर कर ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। उसमें अपन लेके चल रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी? हमने इसमें पढ़ ली थी, आपने इक्वलिटी वाली पढ़ ली थी, एडिशन पढ़ लिया था, और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, मल्टीपल पढ़ लिया था, और डिवाइजर पढ़ लिया था। ठीक है, डिवीजन इसका पढ़ लिया था। इसके आगे अपन छोटी सी चीज़ और अपनी आगे है, वो इसी से रिलेटेड है, इनवर्स। क्या है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। ठीक है, अब प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपके पास इनवर्स आ गया लिखा हुआ, तो अपने पास इनवर्स को 2 तरीके से देख सकते हैं। 2 तरीके से इनवर्स को लिखते हैं। इसमें एक तो अपने पास क्या आता है? एडिशन। योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम। और दूसरी चीज अपने पास क्या होती है? मल्टीपल। गुणन प्रतिलोम। चीज समझ गए? तो जो एडिशन प्रतिलोम है, यानी अपने पास योग प्रतिलोम है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल है। और यदि आपके पास यहाँ पे जैसे एडिशन प्रतिलोम की बात करता हूं, तो z बराबर, जैसे आपके पास z बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसका योग प्रतिलोम आपको पूछता है, तो योग प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? जो एडिशन इनवर्स है वो इसका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जेड। माइनस ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। जो ये है, ये इसका क्या हो जाएगा? योग प्रतिलोम। ये क्या हो जाएगा? इसका योग प्रतिलोम। ये क्या हो जाएगा? इसका योग प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम तो मेरे हिसाब से कुछ भी खास नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा आपको समझने में भी दिक्कत नहीं है। कि सिंपल सा है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका यदि नेगेटिव कर देते हैं उसको, तो वो अपने पास क्या आता है? वो अपने पास योग प्रतिलोम। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या आती है? मल्टीपल। इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है अपने पास? मल्टीपल इनवर्स वाली आती है। मल्टीपल इनवर्स की जगह कई बार डायरेक्ट क्या लिखा हुआ मिल जाता है? इनवर्स लिखा हुआ भी मिल जाता है। कई बार यहां पर क्या लिखा हुआ मिल जाता है? इनवर्स लिखा हुआ मिल जाता है। केवल ही इनवर्स, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? आपसे क्या पूछना चाह रहा है? मल्टीपल इनवर्स के बारे में वो बात कर रहा है। चीज समझ गए क्या? तो यहां पर देखिए अपने पास, जैसे यहां पे z बराबर आपके पास दे दिया x प्लस आयोटा y। ये चीज समझ गए क्या? और आपसे पूछा इसने, और आपसे इसने पूछा z इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स का मतलब क्या है? z इनवर्स। क्योंकि इनवर्स को किससे दर्शाते हैं? इनवर्स को z की पावर क्या है? -1। इनवर्स का मतलब क्या होता है? कि यह आपको दिया हुआ z, और आपको क्या पूछा है? मल्टीपल इनवर्स पूछा है। इसका मतलब z इनवर्स पूछा है। इसको आप 1/z भी लिख सकते हैं। z इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? z/1/z। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये आपने पढ़ा है कि जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, अपन जो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन जब पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेशन में अपन क्या पढ़ते हैं कि z इनवर्स, किसी भी चीज का इनवर्स लिखना है तो उसका क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम। वही काम मैंने यहां पर किया है। चीज समझ गए? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 1/x प्लस आयोटा वाई। चीज समझ में आ गई क्या? यहां पर देखिए आपके पास अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होती है? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन ये तो क्या आ रहा है? हर में क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है। इसका मतलब उसको उस फॉर्म में ले जाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके जो
x प्लस आयोटा वाई है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ समझ में आ गई क्या? तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। चीज़ समझ गए होंगे। ऊपर ऐसा का ऐसा x माइनस आयोटा वाई अपने पास ऐसा का ऐसा है, ऊपर तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि यहाँ से आपने पढ़ा है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये टर्मिनोलॉजी अपन पहले से ही पढ़ी हुई है, ये चीज़ समझ में आई। अलजेब्रिक ऑपरेशन है ये भी, तो इसको हमने पहले से पढ़ा है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। तो उसके बाद में हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखिए इसको अलग अलग अपन करते हैं, तो जेड इनवर्स या फिर 1/z कुछ भी लिख सकते हैं। x के नीचे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई के नीचे क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू आयोटा। चीज़ समझ में आ गई क्या? तो ये जेड का क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स अपने पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म है, ये किसकी आ जाएगी, जेड इनवर्स की फॉर्म आ जाएगी, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, मल्टीपल इनवर्स आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। यदि नहीं समझ में आई है तो इस पर डिपेंड अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन में आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगी। चीज़ समझ में आ गई क्या? तो देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन अपन 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें योग प्रतिलोम के बारे में भी और मल्टीपल इनवर्स के बारे में भी। पहले छोटा सा योग प्रतिलोम के बारे में, एडिशन प्रतिलोम के बारे में यानी एडिशन इनवर्स के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा मैंने 1 माइनस आयोटा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अपने को इसमें ज्ञात करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बोल दिया कि योग प्रतिलोम बताओ, योग प्रतिलोम। दूसरी चीज मैंने पूछ ली यहां से कि इसका क्या बताओ, गुणन प्रतिलोम। चीज समझ में आ गई क्या? यानी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है z बराबर दे दिया 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, इसका योग प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम अपने को ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, योग प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं। तो योग प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपन योग प्रतिलोम की बात करते हैं। योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम का मतलब अपने पास z बराबर, अपने पास क्या दिया 1 माइनस आयोटा, तो योग प्रतिलोम माइनस जेड हो जाएगा और माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा। इसका मतलब -1 प्लस आयोटा, ये तो इसका क्या आ जाएगा, -z, यानी योग प्रतिलोम आ जाएगा। चीज़ समझ में आ गई। इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ बड़ी ही सिंपल है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, मल्टीपल इनवर्स में ही स्टूडेंट को दिक्कत आती है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, मल्टीपल इनवर्स पे डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मल्टीपल इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कई बार क्वेश्चन में काम में आ जाती है। और वो कहाँ पर काम में आती है वो चीज़ देखिए, क्वेश्चन भी मिटा दिया मैंने, सॉरी। देखिए क्वेश्चन अपना था कि z बराबर 1 माइनस आयोटा, और अपने को पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल इनवर्स, या फिर केवल लिखा हो तो मल्टीपल इनवर्स की जगह लिखा हुआ मिल सकता है आपको केवल इनवर्स। चीज समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स ज्ञात करने के लिए यानी z इनवर्स, और z इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z। इसका मतलब क्या होता है, 1/1 माइनस आयोटा। चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
अरे डाउट होगा भी कहाँ से, क्वेश्चन सी तो लिखा है मैंने, क्या लिखा है, जो अपने को दिया हुआ है वही चीज मैंने लिखी है, सिर्फ इसका इन्वर्स कर दिया। और इन्वर्स का मतलब जो अंश में राशि है वो हर में, और हर वाली राशि अंश में चली जाती है, इन्वर्स का मतलब इतना ही होता है। इससे आगे यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ पर आ गई अपने को, यहाँ पे आ गई अपने पास ये चीज आ गई कि यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हर में दिया हुआ है, लेकिन अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलती है वो क्या बोलती है, x प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अपने पास आयोटा वाई ऊपर होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, हर में तो कोई आयोटा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इसको हटाना है, एलिमिनेट करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। चीज समझ गए क्या। अब देखिए अपन आगे, ऊपर तो अपने पास दिया हुआ 1 प्लस आयोटा, नीचे दिया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई क्या। ऊपर अपने पास आ गया 1 प्लस आयोटा, नीचे देखो 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या आती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या होती है, -1 होती है। तो 1 माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, 1 -1, इसका मतलब अपने पास ये आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब 2। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, जेड इनवर्स की वैल्यू आ गई, यानी मल्टीपल इनवर्स अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस आयोटा बाई 2। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इनवर्स पूछा जाए या फिर मल्टीपल इनवर्स पूछा जाए तो ऐसे अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम लग रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अरे भाई टाइम कुछ भी नहीं लग रहा है, टाइम वही लग रहा है, आप यदि माइंडली कैलकुलेशन करोगे तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, और आयोटा स्क्वायर की जगह सीधा ही आप यहाँ प्लस करके डायरेक्ट 2 लिख दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में इसी पे डिपेंड अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे जेड बराबर आपके पास दे दिया 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो आपको पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इनवर्स या फिर इनवर्स, ठीक है, या फिर लिखा मिल जाता आपको मल्टीपल इनवर्स। चीज समझ में आ गई क्या। ये क्वेश्चन होता है अपने पास, जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, सीधा मैं लिख देता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि जेड इनवर्स आपको पूछा गया है, जेड इनवर्स आपको पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/z। जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z, और 1/z यानी 1/2 + 3 आयोटा। ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब इसके पास वही दिक्कत आ गई अपने पास, इसके डिनोमीटर में या फिर इसके हर में क्या आ गया, आयोटा, और आयोटा को अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आयोटा क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके संयुग्मी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके संयुग्मी से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो आपके पास बन गया 2 - 3 आयोटा, नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई क्या। इसके बाद में देखते हैं अपन 2 - 3 आयोटा ऐसा का ऐसा, नीचे देखिए 4, ये 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -9। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9। ये चीज समझ में आ गई क्या। ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। चीज समझ में आ गई। तो 4 + 9। आगे देखिए इसमें, तो अपने पास जेड इनवर्स बराबर अपने पास क्या आ गया 2 - 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अपने को आयोटा के फॉर्म अलग चाहिए, यानी रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों क्या चाहिए सेपरेट, वो अपने को क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद में देखिए 2/13 -3/13
13 आयोटा। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल के आएगा जेड इनवर्स का, यानी इसका मल्टीपल इनवर्स क्या निकल के आएगा 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। चीज समझ में आ गई होगी सबको, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कहीं पर भी आपको मल्टीपल इनवर्स की बात या केवल इनवर्स की बात कर दी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सा, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उसको हल कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ आपके जो दिमाग है उसका ही एक परीक्षण है एक तरह से, कि आपको कितना समझ में आया है। जैसे क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है z बराबर मैंने दे दिया, देखिए वही क्वेश्चन ले दिया 2 + 3 आयोटा। चीज समझ में आ गई क्या? और आपको वही चीज ज्ञात करनी है, जेड इनवर्स बराबर क्या आएगा, ये चीज ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जेड बराबर आपके पास 1/2 + 3 आयोटा दिया और जेड इनवर्स की वैल्यू पूछी है। तो बहुत से स्टूडेंट जो मैंने पहले मेथड है उस अकॉर्डिंग लग जाएंगे। अरे बच्चों, इसमें ऐसे लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूछा गया है जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स का मतलब आपके पास क्या होता है 1/z। यहां पर देखिए ये पहले ही क्या है, z की वैल्यू ये यहां पे रखेंगे तो 1/2 + 3 आयोटा। ये चीज समझ में आ गई क्या? यहां से ये खाएगा तो अब यहां से ये जाएगा पलटी मार के ऊपर, तो अपने पास क्या जाएगा डायरेक्ट 2 + 3 आयोटा। अपने पास जेड इनवर्स की वैल्यू क्या आई 2 + 3 आयोटा। चीज समझ में आई क्या? तो यहां पर अपने पास पहले से ही किस फॉर्म में है, x + आयोटा फॉर्म में है, यानी पहले से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें मिल गया अपने को। तो इसमें किसी भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसे नहीं लग जाओ कि इसको यहीं से कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चीज समझ में आ गई क्या? तो ये तो था अपना छोटा सा पार्ट मल्टीपल इनवर्स का। इसका बहुत सी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चीज समझ गए? उसके बाद में देखिए अपन अब इसके आगे अपन क्या पढ़ते हैं वो देखना अपने को। इसके आगे अपन क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो चीज अपने को सीखनी है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को क्या निकालना है, अपने को जो नई हेडिंग है वो आप डाल लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी समिश्र संख्याओं के वर्गमूल। चीज समझ में आ गई क्या? यानी अपने को क्या पढ़ना है, समिश्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी समिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, समिश्र संख्याओं के वर्गमूल। ठीक है, अपने पास पूछा क्या है कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उनका वर्गमूल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, वो चीज यहां पर आज सीखेंगे अपन। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन और एनडीए एयरफोर्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 80% चांस होते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता है। अब वो स्क्वायर रूट किसी का भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा और उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी उसके डिनोमीटर में या फिर उसके हर में यदि कोई आयोटा आया हुआ है, तो उसको अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। करना क्या आपने को,
तो इसमें अपन निकालते कैसे हैं, ठीक है। पहली चीज आती है कि अपन इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मेरे पास कोई संख्या दे दी z बराबर x प्लस आयोटा y, और अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का मतलब क्या होगा, अंडर रूट हो, ऐसा लिखेंगे स्क्वायर रूट में, तो अंडर रूट लगा देंगे। अब ये चीज अपन जैसे निकालेंगे तो ये भी अपने को क्या निकल के आएगी, कम से कम कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपने पास निकल के आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट भी कोई ना कोई क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा। और वो हमने मान लिया जैसे a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ये। तो इसका हम आगे करने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करने पर, यानी दोनों साइड क्या कर देते हैं अपन, इसका वर्ग कर लेते हैं या फिर वर्ग कर देते हैं। तो अपने पास ये तो क्या आ गया, x प्लस आयोटा y, ये अपने पास क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई होगी। दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे यानी वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करने पर अपने पास ये आ गई। कुछ नहीं है, सिंपल सा है अपने पास। तो यहां पर देखिए x प्लस आयोटा y बराबर a स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर 2a इंटू आयोटा b। चीज समझ में आ गई होगी। x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस यानी a माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab आयोटा, 2ab आयोटा। ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी, चीज़ समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे जो हमने पहले से जो ऑपरेशन पढ़े थे इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इक्विलिटी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इक्विलिटी के बारे में पढ़ा था। और उसमें क्या दिया था कि इसकी जो रियल पार्ट किसके बराबर है, इसके रियल पार्ट के, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ये हमने किस में पढ़ा था, हमने उसके ऑपरेशंस पढ़े थे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखना x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y बराबर अपने के पास क्या आ जाएगा 2ab। ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। यहां से अपन किसको फाइंड कर लेंगे, x और a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। a और b का मान ज्ञात करके अपन क्या कर लेंगे, अपन a और b का मान ज्ञात करके यहाँ पे पुटअप करने पर अपने पास इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन क्वेश्चंस करने के बाद में, अपन क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो अपने पास ये चीज समझ में आएगी। चीज समझ में आ गई क्या। तो ये अपने पास होता है इसका बेसिक मेथड कि अपन इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चीज समझ में आ गई क्या। उसके बाद में देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये चीज अपन कैसे करते हैं। चीज समझिए। अब देखिए लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं अच्छा सा, और उसका अपन स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस 14 आयोटा, और इसका क्या अंडर रूट। आपके पास एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, और इसको लिए आगे लिखा हुआ मिलेगा कि इसका जो अंडर रूट है वो क्या आएगा। सिंपल सीधा क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। चीज समझ में आ गई क्या। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको तरीका बताया वही तरीका है, यानी ये चीज है। तो इसके बराबर मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b, मान लिया। अब देखिए यहां पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब 9 प्लस 14 आयोटा बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। चीज समझ में आ गई क्या। तो देखिए यहां पर अपन यदि डायरेक्ट लिखना चाहें तो अपने पास
9 प्लस 14 आयोटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b आयोटा। हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो अपने पास क्या आ जाएगा 9 और 2ab की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 40। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये अपने पास सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना टाइम लगेगा क्या? अरे इतना टाइम नहीं है, अपने को डायरेक्ट याद हो जाएगा कि ये जो इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर होगा 2ab के बराबर होगा, जिसका मान क्या दिया हुआ है 40 आपको दिया हुआ है। चीज समझ गए क्या? यहां से ए और बी का अपन मान निकालेंगे। एक मान तो ये निकालने का तरीका ये होता है कि इससे ए की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उससे अपन क्या निकालेंगे ए और बी का मान निकालेंगे। लेकिन सिंपल अपन डायरेक्ट अप्रोच से भी इसको अपन मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये किस वजह से आया, तुलना करने पर। इक्विलिटी वाला पढ़ा था हमने, उसी से आया। यहां से अपने पास ए बी बराबर क्या हो जाएगा 40/2 बोले तो 20, यानी ए बी बराबर तो क्या हो गया 20। यानी हमने दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल क्या होता है 20 होता है और उनका अंतर क्या होता है, उनके वर्ग का अंतर क्या होता है 9। तो हम जैसे अपने दो संख्याएं कौन कौन सी ले सकते हैं, एक तो 2 और 10 ले सकते हैं। 2 और 10 का देखो, यदि 10 है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 4 जाएगा मतलब 96, इसका मतलब 2 और 10 नहीं हो सकता। दूसरी अपन क्या लिख सकते हैं 4 और 5, यानी एक संख्या ये मैंने जैसे ले ली 5 और ये ले ली मैंने 4, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यहां पे रखेंगे तो एक ही जगह क्या रखेंगे ए स्क्वायर यानी 25, और यहां पे क्या जाएगा 16, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई। अब देखो दोनों का गुणनफल, यदि दोनों प्लस के ले लें तो भी प्लस का 20 आएगा, यदि माइनस के ले लें दोनों तो भी क्या आएगा प्लस का 20 आएगा। मतलब और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास ये आएगा। इसका मतलब +-5 और +-4, एक का मान +-5 आएगा और बी का मान क्या आएगा +-4 आएगा। ये वैल्यू अपन किस में पुट कर देते हैं यहां पर पुट करेंगे तो देखिए यहां पर अपन पुट करेंगे इस वैल्यू को, ए की वैल्यू से क्या लगेंगे +-5, बी की वैल्यू +-4, तो प्लस माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा +-5 +4 आयोटा। यही अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, और यही अपने पास क्या हो जाएगा √9 + 14 आयोटा। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आ गई क्या? यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये तो अपने पास था तुलना करने पर, ठीक है। उसके बाद में एक बार क्या होता है कि अपन इसको एक डायरेक्ट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। यदि आप याद करना चाहो तो इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी निकाल देते हैं क्वेश्चन को। तो वो कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखिए। ये तो अपने पास था तुलना करने पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। एक अपने पास डायरेक्ट मेथड है जिससे वर्गमूल अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है, यदि मैंने यहाँ पे लिखा नोट लगा के लिख लेना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच मान लो या फिर ट्रिक मान लो एक तरह से कि अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे √x + आयोटा, भाई इसका अंडर निकालना है तो वो अपने पास डायरेक्ट अपने पास हमने क्या मान लिया a + आयोटा b, ठीक है। तो ए और + आयोटा भी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे +- √x² + y² + x/2 पावर हाफ प्लस आयोटा इंटू √x² + y² - x/2 की पावर हाफ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो ये अपने पास क्या होती है डायरेक्ट अप्रोच होती है। चीज़ समझ में आ गई क्या? ये चीज़ क्या होती है डायरेक्ट
अप्रोच होती है, जिसमें अपने पास क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 की पावर हाफ प्लस आयोटा एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 की पावर हाफ कोष्टक, और बाहर क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इससे अपन इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है 14 है। इसको अपन पुटअप करेंगे इसमें, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, जो हमारे पास पहले आंसर आया था वही प्राप्त होगा। अब देखिए अपन कैसे करते हैं इसमें, तो देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। ये तो अपने पास थी डायरेक्ट अप्रोच कि अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लिया और अपने पास कोई भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले में पुट किया और आपके पास प्राप्त क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो चीज प्राप्त हो जाएगी। यहां पे आप अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास हम आगे पढ़ेंगे एक चीज मॉडुलस ऑफ जेड, उसका मान होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी इसका मोड लोगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसकी जगह अपन यदि सीधा सा इसको लिखना चाहें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, मोड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2 की पावर हाफ प्लस आयोटा मोड ऑफ जेड माइनस एक्स की पावर हाफ। ये चीज समझ में आ गई क्या। अब यहां पर अपने को एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मोड जेड का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इनके जो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ये चीज़। तो इसके लिए अपन इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। चीज़ समझ में आ गई होगी। याद करने का तरीका यही है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 की पावर हाफ, और यहाँ पे आयोटा आ गया, और यहाँ पे फिर से वही, यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया माइनस बट्टे 2 की पावर हाफ, और बाहर क्या है प्लस माइनस चिन्ह है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है 9 और वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 40। तो देखिए अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 9 बट्टे 2 की पावर क्या आ जाएगा हाफ, प्लस आयोटा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस ये प्लस 9 और ये माइनस 9 बट्टे 2 का पावर हाफ। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, कितना आएगा 9 का स्क्वायर 81। 40 का स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16, 1600। ये अपने पास क्या आ गया 1600, क्या आ गया 1681। देखिए इक्यासी, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 और 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600। ठीक है, और प्लस के 9 नीचे क्या आ गया अपने पास 2 और इसकी पावर क्या आ गई हाफ। चीज़ समझ में आ गई। प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 1600 माइनस 9 बट्टे 2 की पावर क्या आ गई हाफ। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि 81 प्लस 16 क्या आ गया 1681। अब 1681 किसका वर्गमूल है वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। अब 1681 वर्गमूल है किसका वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो देखिए बताइए 1681 किसका वर्गमूल है, बताओ किसका वर्गमूल है, सोचो।
किसका वर्गमूल है? देखो 1681 है, वो किसका वर्गमूल आएगा? मेरे हिसाब से 41 का वर्गमूल क्या आएगा? 41 का वर्गमूल क्या आएगा अपने पास? 1681। देखिए 1681, 41 का वर्गमूल क्या होता है? 1681 होता है। तो ठीक है, तो देखिए आगे नोट कर लीजिए। अपने पास क्या दिया हुआ है? अपने पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1681 प्लस 9/2 की पावर हाफ प्लस आयोटा, यहाँ पे अंडर रूट में 1681 माइनस 9/2 की पावर हाफ। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से अपने पास एक चीज़ समझ में आई होगी कि ठीक है 1681, और 1681 जो वर्गमूल है वो किसका है? 41 का। 41 प्लस 9/2 की पावर हाफ प्लस आयोटा 41 माइनस 9/2 की पावर हाफ। तो यहाँ से अपने पास देखिए 49 में, अब थोड़ा सा सीधा करता हूँ क्वेश्चन को, सिंपल डायरेक्ट, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए अपने पास ये क्या आ गया? 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? 50/2 यानी 25, और 25 का वर्गमूल अपने पास 5 होता है प्लस आयोटा। 41 में से 9 गए तो क्या बचे अपने पास? 32। 32 का आधा क्या होता है? 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो अपने पास आयोटा इंटू 4। तो अपने पास जो हमने पहले निकाला था वही आंसर आ गया। क्या चीज़ समझ गए क्या? इसका मतलब ये अपने पास डायरेक्ट है, यानी मोड ऑफ जेड निकाल लेते हैं, या फिर अपना इसके अंदर ऐसे अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चन लिख लेते हैं। चीज़ समझ में आ गया? वैसे समझ में नहीं है तो अपन इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और वो अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपके सामने लेता हूं। अंडर रूट ऑफ आयोटा, इसका मान पूछ लिया जाता है बहुत बार। इसका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अंडर रूट ऑफ आयोटा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ आयोटा अपन जब निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए अपने पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें अंडर रूट ऑफ आयोटा, और इसका अपन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्लस माइनस, ये लिखा मैंने, मोड ऑफ जेड प्लस एक्स बट्टे 2 की पावर हाफ प्लस आयोटा मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बट्टे 2 की पावर हाफ। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो अपन मोड ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है और आयोटा के साथ में गुणन 1 है, इसका मतलब मोड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए प्लस माइनस मोड ऑफ जेड की 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0/2 की पावर हाफ प्लस आयोटा 1 माइनस 0/2 की पावर हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। 1/√2 अपने पास बाहर आ रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा। तो ये इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाए। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। किस में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अपने पास थी सिंपल डायरेक्ट अप्रोच, जिसके द्वारा अपन आसानी से डायरेक्ट ही अपन सीधा सिंपल
तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट। अपने पास कोई भी वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर रूट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। या तो अपने पास वो मेथड था जो अपने पास बेसिक मेथड था, ये अपने पास छोटा सा डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट है एक, जिसको अपन लर्न कर लेंगे और अपने को आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर आयोटा का जो स्क्वायर रूट बनता है वो क्या बनता है, +-1/√2 1 प्लस आयोटा। चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो ऐसे अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपन निकालते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अपने पास x और y का मान चाहिए, इसमें पुट करते हैं। यदि किसी का डायरेक्ट अंडर रूट बनता है तो अंडर रूट बना लेते हैं, यदि अंडर रूट नहीं बनता है तो अपन इसका अंडर रूट के अंदर ही उस राशि को रहने देते हैं, अपना आंसर वही आ जाएगा। चीज समझ में आ गई होगी। जो मेरा पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, वो भी बहुत सिंपल है यदि आपका दिमाग फास्ट चलता है, या फिर आप इसमें ऐसे करके भी अच्छा क्वेश्चन अच्छे तरीके से इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जो एंड एयरफोर्स नेवी तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आज पढ़ा था जो मल्टीपल इनवर्स पढ़ा था और स्क्वायर रूट पढ़ा है, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और अच्छे हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से होती है अपने डिफेंस में। चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे को कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। तो आपको ये चीज सब अच्छे से क्लियर हो रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों के पास ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनकी कमी है बच्चों के पास, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, तो उसके बाद में हर बच्चा आपकी तरह जुड़ा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तो आपको जो सीखने के लिए मेरा मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और हो सके तो मैं आपके सामने लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, जिसके बारे में आप लाइव डाउट है वो तुरंत अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चीज़ समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आज की क्लास में पढ़ाया हुआ या पीछे की क्लास में पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ गया। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो इसी नाम से जो मेरा चैनल है प्रिंस मैथ्स एजुकेशन, इसी नाम से जो अपना जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, किसी पर भी आप अपना जो भी डाउट है वो भेज सकते हो, तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही।